बल्दियाती इदारों में तनख्वाहों का अमल कल से शुरू होगा, यानी बुध को ओजेटी शेयर तो बैंक में आ जाएगी और उसके बाद कौन कौन से टाउन कल चेक जमा कराएंगे ये देखना होगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि नाज़ाबाद टाउन के चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने बाकायदा चेक पर दस्तखत कर दिए थे और चेक इस मौके पर नायब यानी वाइस चेयरमैन नुमान अहमद और दीगर बैठे थे और उसकी मौजूदगी में महकमा फाइनेंस के अफसरान ने बाकायदा सैयद मोहम्मद मुजफ्फर चेयरमैन नाज़ाबाद टाउन से चेक पे दस्तखत ले लिए कि आप दे दें, आप कहीं इधर हो जाएंगे तो हम अपनी तनख्वाह तो कर लें, कोई बात नहीं। लेकिन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने भी साइन कर दिए, कोई बात नहीं। तनख्वाहों का अमल कल से शुरू हो जाएगा और यकीनी तौर पर नाज़ाबाद टाउन ने पहल की थी क्योंकि उनके पास तो बड़ा माल है और वो यकीनन 1 महीने की तनख्वाह एडवांस रखते हैं। यही वजह है कि वो पहली या 2 को तनख्वाह जो दावा करते थे उस पर कर दिया। बहरहाल बाकी जगह टाउन्स में अब जो तनख्वाहों का अमल कल से शुरू होगा, लेकिन जीना टाउन और गुलशन टाउन में इम्कानात है कि वहाँ आइंदा हफ्ते पीर मंगल को ही तनख्वाह हो सकेगी क्योंकि आज भी अकाउंट ऑफिसर तशरीफ नहीं लाए, कोई बात नहीं। लेकिन ज़रा कह रहे हैं कि तनख्वाहों का अमल तो मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन असल इशू ये है कि दिसंबर में इंक्रीमेंट लगना है। जी हाँ, इंक्रीमेंट कैसे लगेगा, इसलिए कि बल्दियाती इदारे हैंड टू माउथ हैं, यानी कि उनकी ऑथोरिटी का मसला है। कराची के तकरीबन 25 में से 18-19 टाउन ऐसे हैं जो कि यकीनी तौर पर सर खुजा रहे हैं। चेयरमैन परेशान है कि इंक्रीमेंट भी लगवाना है, कैसे लगाएं, माल कहाँ से आएगा। जबकि कुछ टाउन ऐसे हैं, 4-5 टाउन ऐसे हैं जिनकी ऑथोरिटी शेयर में यकीनी तौर पर इतने हैं कि तनख्वाह देने के बाद माल बच जाता है। बहरहाल कोई बात नहीं, अब देखते हैं कि जमील जिया सर खुजाते हैं, क्या करते हैं। टोपी तो उनकी गायब हो चुकी है, कोई बात नहीं। लेकिन हमने कुछ चेयरमैनों से इस सिलसिले में बात की तो पता करते हैं। पहले हम आपको सुनवाते हैं चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर खटक की, जिनके होश उड़ चुके हैं कि इंक्रीमेंट तो दूर की बात है, वो तो पेंशन भी नहीं दे सकते। और पेंशन के हवाले से भी हमने उनसे सवाल कर लिया था, तो पेंशन जो हमने कल आपको सुनाया था 2 चेयरमैनों का, गौर खटक की भी सुन ले क्या कह रहे हैं कि रिटायर मुलाजिम जो जिंदा लाशें उम्र उनको पेंशन वो नहीं दे सकते, बल्कि इंक्रीमेंट देना भी ख्वाब बनता जा रहा है और वो मुख्तलिफ इदारों को लिख चुके हैं। सुनिए गौर खटक शाह फैसल टाउन क्या बता रहे हैं। चेयरमैन साहब बताइएगा, आपके ऊपर एक अजीब सी तलवार लटक रही है क्योंकि मेयर कराची ने हुक्म के जरिए 16 अक्टूबर 2023 को वेलफेयर डिपार्टमेंट अपना बंद कर दिया है पेंशन के लिए, और कराची के 25 टाउनों में जिंदा लाशें घूम रही हैं जिन्होंने 35-40 साल नौकरी की, उनको पेंशन कौन देगा। क्या आपके पास वो वसाइल है, वेलफेयर डिपार्टमेंट है, या फिर आप तो सिर्फ ओजटी पर डिपेंड करते हो, और आपका तो ओजटी भी माशाल्लाह बहुत इतनी ज़्यादा है कि शायद आप अरबपति हो गए। लेकिन ये पेंशन का मसला है, ये जिंदा लाशों का क्या करेंगे। सर, मैं अभी आपकी तवज्जो से बात सुन रहा हूँ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि एक आदमी अपनी ज़िंदगी के 35-40 साल 30-35 साल देता है और उसके बाद उसका यही पेंशन के ऊपर आसरा होता है। तो ये केएमसी का काम है और हमें कोई ऐसे अहकाम भी नहीं मिले और ना हमारे पास कोई वेलफेयर डिपार्टमेंट है और ना हम दे सकते। मैं बड़ा क्लियर, हम पेंशन नहीं दे सकते, हमारे पास किसी को ना भेजिए। हमारे पास जो ओजीटी आ रही है वो भी सैलरी से कम आ रही है। मुझे पता है कि मैं तनख्वाहें कैसे पूरी कर रहा हूँ, जो हमारे पास स्टाफ है, कोई तरक्याती काम के लिए हमारे पास फंड ही नहीं है, वो हम कैसे चला रहे सिस्टम हमें पता है। तो ये पेंशनों का बंडल अगर हम पे आ गया और इसमें हमें भी शेयर देना पड़ा तो ये टाउन चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये चलेगा नहीं कभी। और सिर्फ मेरा टाउन नहीं, बहुत सारे टाउन में मसला है ओजीटी का, उनके पास ओजीटी सैलरी से कम जा रही है। कुछ टाउनों पे तो मेहरबानी की गई है, उनको ओजीटी बढ़ा के दी गई, मुलाजमीन से अच्छी खासी तादाद में से ओजीटी बढ़ा के दी गई है कुछ टाउनों पे, और तकरीबन ज़्यादातर टाउनों को ओजीटी कम मिल रही है। पेंशन कहाँ से देंगे वो। तो लिहाजा मेयर साहब को अगर ऐसा कोई काम है तो उस पर नजरसानी करनी चाहिए और पेंशन जिसका काम है केएमसी का, सिंध हुकूमत का, वो दे। उन्हीं के पास ये पैसे हैं, उन्हीं के पास ये फंड आते हैं, उन्हीं के पास ये सिस्टम है, वही दे सकते हैं, टाउन नहीं दे सकता है। तो ये जो दिसंबर में आपको इंक्रीमेंट लगाना है, ये मसला नहीं बनेगा आपके ओजटी शेयर में तो इजाफा नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंट तो लगेगा। बिल्कुल ऐसा है, मैं लेटर लिख चुका हूँ, मैं 3 मरतबा लिख चुका हूँ अपने मिनिस्टर साहब को भी, अपने सेक्रेटरी साहब को भी और तमाम इदारों को कि हमारे पास अभी भी ओसीटी कम आ रही है सैलरी से और दिसंबर में एग्रीमेंट भी लगना है। हमारे पास तो इतने वसाइल नहीं, हम कहाँ से दें। या तो लोगों को घर भेज दे कि भाई हमारे पास नहीं है, क्या करें, क्या, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ओजीटी ये बढ़ा देंगे, हमें आसरा दिया हुआ है कि ओजीटी बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी तो हम एहतजाजों पे भी जाएंगे, हमारा जो हक होगा वो हम लेंगे, उसके लिए हमें कहीं पर भी जाना पड़ा हम जाएंगे इंशाल्लाह।
इस हवाले से हमने चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब से बात की इंक्रीमेंट के, तो वो क्या कह रहे हैं सुनिए। बताइएगा कि अब दिसंबर आ गया है और इंक्रीमेंट लगना है मुलाजमीन का। आपकी ओजरटी जितनी आती है हमें पता है कितनी आती है, और आप लोगों को मैं मना भी कर रहा था भाई बजट नहीं दो इन लोगों को, इन्होंने ब्लैकमेल किया था ओजरटी के नाम पर और सितंबर में इन्होंने बजट ले लिया था। बहरहाल उस बजट की फिगर पर तो अमल हुआ नहीं, वरना ओजरटी अच्छी होती। इंक्रीमेंट लगने की सूरत हाल क्या है आपके यहाँ, क्योंकि जो ओजरटी शेयर आ रहा है उसमें आप इंक्रीमेंट लगा देंगे अपने मुलाजमीन का? देखिए, हमने मुलाजमीन को भी एक बात कही है और हम गवर्नमेंट से भी ये बार बार बात कह रहे हैं और उनके पास जाके इंशाल्लाह अभी मीटिंग भी करेंगे थे कि अगर ओजेटी हमें बढ़ के आएगी तो ही हम इंक्रीमेंट लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो सैलरी ओजेटी हुआ है जो सैलरी देना, जब फंड ही नहीं होगा तो हम कैसे बढ़ाएंगे। तो इसलिए जो है हम इंशाल्लाह मुलाजमीन के लिए भी प्रोटेस्ट करेंगे और उनसे जो है ओजेटी बढ़वाएंगे। जबकि चेयरमैन नाजाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर क्या बता रहे हैं, इंक्रीमेंट तो हम देंगे लेकिन 9 टाउन बीच में मशावरत करेंगे, ये ज़रा सुनिए। मुजफ्फर साहब बताइएगा कि अब तनख्वाह आ रही है और आपको इंक्रीमेंट लगाना है अफसरान मुलाजमीन का, जो ओजरटी शेयर आ रही है उसमें इतने पैसे बच रहे हैं कि इंक्रीमेंट लगा के आप दे देंगे या फिर आप इनको घुमाएंगे? नहीं, घुमाने वाला जमात इस्लामी में नहीं होता, हमारा ये स्टाइल ही नहीं है। और जो भी होगा हम हमारे 9 टाउन है, हम एक साथ कोई चीज़ तय करेंगे और उस पर अमल दरामद करेंगे जैसे भी करें। यानी आप 9 टाउन की जमानत ले रहे हैं, सारे देंगे? नहीं, इंशाल्लाह मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मतलब मुझे भी इस मसले में ना अपने क़यादत से मशवरा करना होगा, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन लीव इंगेजमेंट तो लाजमी देना पड़ता है कि इतने पैसे तो बचे होंगे ओजरटी से कि आप लीव इंगेजमेंट दे दें, लीव इंगेजमेंट सॉरी ये इंक्रीमेंट लगा दें दिसंबर में अफसरान मुलाजमीन। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नाजाबाद टाउन जो है वो देने जा रहा है। हम अगर लगाएंगे तो सब टाउन एक साथ करेंगे और इस पर जो भी चीज़ होगी वो एक यूनानिमस होगी, मतलब सब एक साथ हमारी जो भी पार्टी लाइन होगी उसके मुताबिक हम चलेंगे। अच्छा, और इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। मेरा ख्याल है कि हमारे हाफिज साहब हैं वो इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। तनख्वाहों का अमल हमने आपको बताया कि बुध से शुरू हो जाएगा और ये अगले हफ्ते तक चलता रहेगा, इसलिए कि कुछ जगह पर तो मसले हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मुलाजमीन को तो मिल जाएगी। शाह फैसल टाउन में भी जुम्मे को तनख्वाह मुतवक्को है, वरना फिर पीर को होगी, लेकिन जिना और गुलशन टाउन में मजाक चलता रहता है और मजाक चलता रहेगा। बाकी गुलबर्ग हो गई और दीगर टाउन हैं उनमें तनख्वाहों का अमल, और मारीपुर टाउन है, मलिर टाउन में भी शायद मसला रहता है, देखते हैं कब होती है। लेकिन इंक्रीमेंट का और पेंशन का मसला हमने बता दिया, जो कि गंभीर से गंभीर होता जा रहा है और मेयर कराची टस से मस नहीं हो रहा है। हालांकि उनको चाहिए कि आने वाले जमहूरी हुकूमत में या जमहूरी दौर जो आएगा, असम्बली आएगी, उस वक्त तक पेंशन वालों को रिलीफ दें और पेंशन शुरू कर दें, क्योंकि 3 महीने से जो पेंशन के पैसे आ रहे हैं वो उन्हीं के अकाउंट में आ रहे हैं। टाउन की सतह पर 1 रुपया भी नहीं आया है, जो कि सर खुजा रहे हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।